अजय आलोक जी, क्विक इंटरवेंशन और फिर मैं स्टूडियो आ रहा। देखिए, मेरा ये कहना है कि तमिलनाडु में 86% मुसलमान हिंदू आबादी है। अब उस हिंदू आबादी को आर्यन द्रविडियन बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल देव जी कि यही उनकी राजनीति रही है। लेकिन आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि भी हाल के दिनों में तमिलनाडु में एक जगह, एक शहर में मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ गई कि वहाँ पे मुसलमानों ने फरमान निकाल दिया कि मंदिर में ताला लगा दो, और राज्य सरकार इस बात के लिए अग्री कर गई। कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, तब जाके मंदिर और बाकी परिस्थितियां सामान्य हुई कि ये लोकतांत्रिक देश है, ऐसी व्यवस्था नहीं चल सकती है जहां एक धर्म को अपना प्रसार करने की इजाज़त ना दी जाए। इतना मन बढ़ गया, उसको खुले आम उसको चैलेंज किया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो चुकी है ये। और जब वो आज कहते हैं सनातनियों का उन्मूलन, तो उन्मूलन का मतलब क्या होता है? ये हम कश्मीर में देख चुके हैं कि उन्मूलन किसे कहते हैं। हिंदू जेनोसाइड कश्मीर में 90 के दशकों में हुआ था, ये कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला ने मिलकर किया था। आज वही प्रयास और वही चेष्टा हो रही है। नरसंहार एक अलग शब्द है उन्मूलन का। आप उन्मूलन कैसे करेंगे सनातन का? जब तक आप हिंदुओं को मारेंगे नहीं तो उन्मूलन कहां से होगा? उसमें तो हम सब शामिल हो गए, और जब हिंदू ही मारे जाएंगे तो देश क्या बचेगा? और ये बात कह रहा है मंत्री सरकार का, कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं, हम तो सनातन में मानते हैं, विश्वास रखते हैं। उनके अध्यक्ष कहते हैं कि सनातन धर्म का राज आ जाएगा। तो किसका राज चाहते हैं? सनातन धर्म का राज नहीं हो तो? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के राजनीतिक दलों की सोच ऐसी हो गई है, इस सोच पे कुठाराघात करना है। कुठाराघात जनता ही करेगी, ये राजनीतिक विषय है ही नहीं, ये इस देश की अस्मिता का विषय है। राइट अजय आलोक जी मेरे साथ स्टूडियो में भी बैठे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं राहुल देव जी कि श्री अन्नादुराई ने द्रमुक बनाने के बाद हिंदी का विरोध जरूर किया था, लेकिन भारत की एकता की बात भी की थी। श्री अन्नादुराई ने कभी भारत के ये जो डिवीजन की बात नहीं की थी। कभी भी मैं आऊंगा राहुल जी आपके पास, लेकिन कभी भी डिवीजन की बात नहीं। प्रोफेसर साहब, एक मिनट जी बताइए। मैं ये बता दूं, अन्नादुराई जी 1962 तक अलगाववादी थे और एक अलग द्रमुक देश की मांग लोकसभा में करते थे, नहीं संसद में करते थे। जब 62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी ये मांग छोड़ी। कृपया इतिहास दुरुस्त कर लें। सर, इतिहास दुरुस्त करके मैं उन्हीं की स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। हो सकता है मैं आई एम नॉट चैलेंजिंग यार कि उन्होंने उससे पहले कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं थी, बट मैं कह रहा हूं उनको भी समझ आ गया था कि भारत की एकता कितनी जरूरी है, इसलिए मैं उनकी आखिरी स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। आप उनकी पहले की स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, लेकिन आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। मैं उनकी पूरी राजनीति बता रहा हूं आपको। और वो संसद में अलग तमिल देश, तमिलनाडु और द्रविड़ नाडु की मांग कर रहे थे। पर इसका मतलब ये तो नहीं सर कि आज की तारीख में उदयनिधि स्टालिन खत्म होकर डेंगू और मलेरिया से कंपैरिजन कर देंगे।